आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस अंडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से पटना हाई कोर्ट न्यू वैकेंसी रिक्वायरमेंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। पटना हाई कोर्ट की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट में विज्ञापन को पब्लिश कर दी गई है। जो भी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत अपेयर होना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट को इस नोटिफिकेशन को समझने की आवश्यकता है। पटना हाई कोर्ट की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी की गई उस नोटिफिकेशन में क्या चीजें मेंशन की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, अप्लाई प्रोसेस से संबंधित एज लिमिट क्या बताई गई है और कौन से कैंडिडेट इसके लिए पात्र होंगे, उन सभी पॉइंट पर डिटेल में बात किया जाएगा। सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। जो एस्पिरेंट पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत अपनी सेवा देना चाहते हैं वैसे एस्पिरेंट फुल नोटिफिकेशन पर आधारित चर्चा की जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिफिकेशन में उन सभी पॉइंट पर हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए सभी एस्पिरेंट लास्ट तक बने रहेंगे। जो न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सभी एस्पिरेंट जुड़ जाएं ताकि सभी अपडेट आप सभी को समय अनुसार प्राप्त हो सके। पटना हाईकोर्ट की ओर से न्यू रिक्वायरमेंट जारी कर दी गई है हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में और उसी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी को अप्लाई भी करना है। संपूर्ण जानकारी को यहाँ पर मेंशन की गई है, एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी डेटा को सभी एस्पिरेंट ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अंतिम में वेबसाइट भी मेंशन की गई है, किस प्रकार से आप सभी को वेबसाइट को सर्च करना है, कैसे आवेदन करना है। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट जो डेटा है उन सभी डेटा को समझ लें, उसके बाद सभी एस्पिरेंट इसमें अपियर होंगे। कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बताई गई है, उन सभी पॉइंट पर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक सभी एस्पिरेंट सुने। पटना हाई कोर्ट न्यू वैकेंसी 2025 और रिलीज्ड, ठीक है, ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है। वेबसाइट के माध्यम से आप सभी चेक कर पाएंगे उस नोटिफिकेशन को। अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। 17 फरवरी 2025 से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और अंतिम तिथि यहाँ पर मेंशन की गई है। लगभग आप सभी को 1 माह का टाइम दिया गया है इसमें अप्लाई प्रोसेस से संबंधित। 18 मार्च 2024 को इसकी अंतिम तिथि है। जो एस्पिरेंट इसमें अपियर होना चाहते हैं जल्द से जल्द आप सभी को इसमें अपियर होने की आवश्यकता है। अप्लाई प्रोसेस को कंप्लीट कर लें सभी एस्पिरेंट। तो उससे पहले सभी एस्पिरेंट को वैकेंसी से संबंधित सभी डेटा को समझने की आवश्यकता है। जब डेटा को समझेंगे तभी एस्पिरेंट इसमें अपियर हो पाएंगे, आवेदन दे पाएंगे। आवेदन देने से पहले सभी एस्पिरेंट को उससे संबंधित सभी डेटा को समझनी चाहिए, उसके बाद आवेदन देना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट को इतना समझ लें एस्पिरेंट, जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन की गई है इसी के बेसिस पर सभी एस्पिरेंट इसमें अपियर हो पाएंगे। अंतिम तिथि को ध्यान में रखेंगे। अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जारी है। अंतिम तिथि 18 मार्च 2025 है। नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट क्या होनी चाहिए। मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से और डायरेक्ट ये वैकेंसी पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रिलीज हुई है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा क्या मांगी गई है आयोग के माध्यम से, उससे कम ही होनी चाहिए। मिनिमम 37 साल मेंशन की गई है, ठीक है। किसके लिए? मेल कैंडिडेट के लिए 37 साल से कम होनी चाहिए अधिकतम उम्र सीमा में, और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उन सभी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 साल मेंशन की गई है। 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए उम्र सीमा फीमेल कैंडिडेट के लिए, और जो मेल कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 37 ईयर मेंशन की गई है। मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसमें अपियर हो पाएंगे, ठीक है। यह है एज क्राइटेरिया से संबंधित डेटा। महिला उम्मीदवार को इसमें 3 साल की अधिक छूट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। जो पुरुष कैंडिडेट होंगे उन सभी को अधिकतम उम्र सीमा में 37 साल मेंशन की गई है। 37 साल के युवा इसमें अपियर हो सकते हैं, और जो महिला कैंडिडेट होंगे उन सभी को इसमें 3 साल ज़्यादा आरक्षण दी गई है। 40 साल के फीमेल कैंडिडेट भी इसमें अपियर हो सकते हैं, ठीक है। यह है एज क्राइटेरिया। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अभी जो रिसेंटली ये वैकेंसी पब्लिश हुई है पटना हाईकोर्ट की ओर से उसका ऑफिशियल वेबसाइट में, इस वैकेंसी में अपियर होने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उम्मीदवार का, जो उम्मीदवार इसमें अपियर होंगे उन सभी के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन की गई है। जो डेटा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है उसी डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन में जो डेटा मेंशन की जाती है उसी के बेसिस पर सभी को अपियर होने की आवश्यकता होती है, और जो डेटा नोटिफिकेशन में मेंशन की जाएगी उसी के बेसिस पर आप सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगी। अंतिम चरण जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होती है उस टाइम पे जो डेटा नोटिफिकेशन में मेंशन है उसी के अनुसार आप सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चयनित हो पाएंगे। क्योंकि
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होगी तो किसके आधार पर, नोटिफिकेशन के आधार पर, जो नोटिफिकेशन अभी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इसी के बेसिस पर, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखें सभी पॉइंट को। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एस्पिरेंट की, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 पास होने से एस्पिरेंट अप्लाई कर पाएंगे। 8th क्लास अगर पास आउट है एस्पिरेंट तो इसमें अपियर हो सकते हैं। मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मेंशन की गई है, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट एस्पिरेंट के पास है, 12th क्लास को एस्पिरेंट अगर पास आउट कर चुके हैं तो इस एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों डेटा नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, इसलिए यहाँ पर दोनों डेटा को मेंशन की गई है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8th क्लास पास आउट होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसमें अपियर हो पाएंगे। और मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से, ठीक है। इसलिए उसी डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अगर इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट एस्पिरेंट के पास होंगी तो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है, निश्चित रूप से इसमें आवेदन कर पाएंगे। मिनिमम 8th क्लास होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसके लिए योग्य होंगे, आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित डेटा। इसी डेटा के बेसिस पर एस्पिरेंट अपियर हो पाएंगे इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आप सभी को एग्जामिनेशन में अपियर होने की आवश्यकता होगी। इसमें एग्जामिनेशन भी कंडक्ट की जाएगी आयोग के माध्यम से। एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगी उससे संबंधित भी शेड्यूल अभी जारी नहीं की गई है, आयोग के माध्यम से आप सभी को बता दी जाएगी, एक नोटिस इन्फॉर्म की जाएगी, ठीक है। उस नोटिस के आधार पर आप सभी की एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन कंडक्ट से संबंधित कोई भी अभी डेट नहीं बताई गई है नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट को सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने। यह रही आप सभी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है फी स्ट्रक्चर। फी कितना लिया जाएगा, जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे इस वैकेंसी में उन सभी को फी स्ट्रक्चर भी देखने की आवश्यकता है, किस कैटेगरी के लिए कितना फी लिया जा रहा है। तो यहाँ पर फी को मेंशन की गई है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 700 रुपया पे करना होगा, तभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे इस वेबसाइट में, ठीक है। जो पटना हाई कोर्ट के माध्यम से जो न्यू वैकेंसी जारी की गई है, इस वैकेंसी में जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 700 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। नेक्स्ट है एससी एसटी कैटेगरी। इन सभी कैटेगरी को फी में छूट प्रोवाइड किया गया है। 350 रुपया अगर पेमेंट करेंगे आप सभी तो इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। जब आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे उससे पहले आप सभी को फी पेमेंट करना होगा, तभी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार 350 रुपया आप सभी को पेमेंट करना है फी के रूप में, एप्लीकेशन चार्ज के रूप में, तभी आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। यह है फी स्ट्रक्चर वर्तमान समय की जो न्यू वैकेंसी जारी की गई है पटना हाईकोर्ट की ओर से, उस वैकेंसी के लिए ये रही डेटा। आप सभी अप्लाई किस प्रकार से करेंगे उससे संबंधित भी एक वेबसाइट आप सभी को यहाँ पर मेंशन किए हैं आप सभी के लिए, ताकि सुविधा हो सभी एस्पिरेंट के लिए किस प्रकार से इसमें अपियर होना है एस्पिरेंट को। तो ऑफिशियल वेबसाइट का नाम मेंशन की गई है। डायरेक्ट एस्पिरेंट पटना हाई कोर्ट सिर्फ सर्च करेंगे तो आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। उसी वेबसाइट में आप सभी को रजिस्टर होना है और लॉगिन होते हुए आप सभी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। क्या सर्च करना है एस्पिरेंट को आवेदन देने के लिए, पटना हाई कोर्ट सिर्फ सर्च करेंगे तो आप सभी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट सामने आ जाएगी खोल के। उसी वेबसाइट में विजिट करते हुए सभी चरणों को पूर्ण रूप से आप सभी संपूर्ण रूप से फुलफिल करेंगे और जो फी मेंशन की गई है उस फी को पेमेंट करते हुए आप सब सक्सेसफुली रूप से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो जो भी डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है उन सभी डेटा को इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेनेशन की गई। पटना हाईकोर्ट न्यू वैकेंसी 2025 से संबंधित ये डेटा है। आप सभी निश्चित रूप से जो भी एस्पिरेंट एलिजिबल है आवेदन दें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक अगर है एस्पिरेंट के पास तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम 8th क्लास होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, आवेदन दे पाएंगे। आप सभी के समक्ष संपूर्ण रूप से सभी जानकारी को प्रोवाइड की गई इस वीडियो के माध्यम से। अभी तक जो भी डेटा यहाँ पर आप सभी को बताई गई, इन सभी डेटा में अगर एस्पिरेंट का दुविधा है, कोई चीज़ें समझने में परेशानी हो रही है तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन, स्टडी मटेरियल इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।